किससे की औकात नहीं है आधार कार्ड जबरदस्ती बनाना, किसी की औकात नहीं है या बीमारी है यो टीका जबरदस्ती लाना। वॉलंटरी है सारी दुनिया के भीतर कि टीबी तो भयंकर बीमारी कोरोना बतावे है। कोरोना में सीडीसी ने पिछले साल बताया था, मैं नए साल की तो बाद में बताऊंगा आप लोगों ने, पिछले साल बताया था जिस टाइम पे कि 100 में तक 3 आदमी मरे हैं। यह बात है कोरोना की। ईब आवे टीबी की, जब 100 आदमी आगे टीबी होना तो 35 मरे हैं। न्यूनतम अस्पताल प्राइवेट कर दिया, इलाज नहीं करा पाओगे। ये टिक्के लालाई से बना दियो, भीख मांगोगे, इलाज कर दो, एक और बूस्टर ला दो, नहीं तो घसर घसर चालोगे। ऐसा बांगा बना देंगे सारा ने कि ना खान के रहेंगे ना जीण देंगे कुछ भी। जब दिखाई नहीं दे रही तो आपका आधी समझ में आऊंगी आधी नहीं आऊंगी, लेकिन मैं जो कुछ बोलने लग रहा जब पीछे तस्वीर भी चल दी हो फिल्म की तरह फिर आपको कति सारी बात समझ में आओगी। इसीलिए जब ये खबराड़े जब आपने खबर दिखावे हैं तो ये पीछे कुछ न कुछ चला ही जावे गिल्ला, बोला प्रधानमंत्री न्यू क्या उसकी चल दी कि फिल्म दिखाओगे उसकी वो दिखाओगे, ताकि इन आदमियों का यकीन हो ही जावे कि जो हम कहने लग रहे वो सही है। ये भी न्यू कहे हैं बोला यू वायरस ऐसा है, किसी ने देखा नहीं, किसी ने आइसोलेट नहीं करा। आइसोलेट का मतलब होया अगर भाई ईब जो करने कहते हैं आप भाई 5वीं क्लास वाले आड़ा आ जाओ, छठी वाले आड़ा आ जाओ, नारे नारे कर दो। तो जब किसी भी वायरस की दवाई बना कर है तो पहले वो वायरस न्यारा काटना पड़ा कर एकला। भाई पहले महीने देखो समझो यू कितना ठाडा है। जो अगर पहलवानी कराए वो वाले तो पहलवानी करने खातर अपने जब पहलवान का बेरा होगी यू कितना ठाडा है तो अपन बेरा ला जाए किस किस के लिए बढ़ना तो क्यों कर बढ़ना है, कौन से दा लागेंगे के लगेगा। तो वायरस के लड़न खातर अगर दवाई काटी तो आइसोलेट करना पड़ेगा। और दुनिया के किसी आदमी ने वो वायरस न्यारा नहीं एकला कर रखा, किसी ने नहीं बेरा कि यू किसा है किसा नहीं है। लेकिन आपने अगर टेलीविजन पे दिखाओगे तो न्यू दिखेगा दोनों ईसा है। इब भी जो आप वायरस दिमाग में मैं बोलने लग रहा था आपने इब भी टेलीविजन की वह तस्वीर दिमाग में न्यू घूमती होगी आपका, कति पक्की बात है 5-10-20 आ गया। तो इसका मतलब ये जो माइंड कंट्रोल खेल दिया, आदमी को पैसे के साथ जोड़ दिया। हमारे बालक हम ट्राई के करन लागे, हमने आड़े बैठे और जितने बार बैठे गांव में बैठे हैं हर एक आदमी ने एक के काम करा। अपने बालक ती के कया आपका याद हो पुराने टाइम पे कि रह पढ़ ले नहीं तो आड़े धक्के खाओगा, डले ढोगा मारे की डाल। याद है? एक भी मां बाप नहीं होगा जिसने यह बात अपनी औलाद ना कही हो, मैं डांगरान तो मैं प्यालाऊंगा तू तो पढ़ ले, खेत में तो मैं नार तो मैं ले आऊंगी तू तो पढ़ ले। हमने क्या सोचा कि हमारा बालक पढ़ के कुछ न कुछ बढ़िया बन जाओगा, लेकिन होया के असलियत में कि हम अपने बालक ने अपनी जड़ा तक काटते चले गए। ये वो बालक जी बड़ा हो गया, ये पढ़ के नौकरी कितने न मिलेगी। जिस काम खातर अपन अपना बालक पढ़ाया था वो नौकरी का तरीका क्या है। अगर पूरे भारत का आंकड़ा निकाल के देखा जाए तो पूरे भारत में सिर्फ 1% आदमियों नौकरी मिल सके है। 1%, यानी अगर 100 जने आड़े बैठे हैं तो 100 जने अपने बालकन कोचिंग खातर भेजन लाग रहे हो। अपने गांव का हिसाब ला के देख लियो, लाखों रुपया आए महीने जान लाग रहा है कोचिंग के नाम का बालका का। मैं इस हिसाब ने भी बताऊंगा आप तक। 100 माँ बाप आड़े बैठे हैं, मान लो 100 जना के बालक पढ़न लाग रहे हैं और उन नौकरी है एक। मन न्यू बता दो कि आप अपने बालक ने क्या कहोगे। बेटा मेहनत करिए, बढ़िया पेपर देगा, ये 13 होना चाहिए जरूर। तो 99 का तो कौन हुआ पक्का, गारंटी है। बजट सिट्टे एक है, 100 बालक पेपर देवे हैं और एक बालक ने नौकरी मिल सके तो 99 तो पक्का रहेंगे। वो 99 के 99 रोज शान ने अपने बालक ने न्यू भी कह सके कि रहने दे फालतू बकवास ना करे, तेरे पे तो 84 का भी पेपर पास कौन होया था। कसूर उसका, सीट मार दो रहा को नहीं, सीट सिस्टम दो रहा को नहीं। तो फिर क्या करा इस सिस्टम ने, क्या करा आपका बालक के दुश्मन बना दिए बाकी सबके बालक। भाई आपका बालक तो पहले नंबर पर जब आओगा ना है भाई। जे दुरानी जुठानी के बालक भी 10वीं में पढ़ते हो, दुरानी जिठानी, और दोनों दुरानी जिठानी सगी बाण हो और दोनों के बालक एक क्लास में पढ़ते हो, अपने अपने कर्मराम जागा अपने बालक ने नुकाया तो उस तो फालतू नंबर लेने हैं।
हैं। और जब दो सगे बाण भाई, एक के बढ़िया नंबर आंदे और एक के कम नंबर आंदे हो, तो जिसके कम आवे है ना, उस बड्डे ने न्यू कहा तेरे कारण मैंने डांट पड़ रही है, क्योंकि जब उन्होंने कहा ना तो देखिए यू भी तो पढ़ ले है, उन्होंने कहा तू ना पढ़ा अगर तेरा नाम लेकिन मैंने घर के डांटा है। मतलब जो यो कंपटीशन है, यो आदमी ना आदमी तो छोड़ दो, बालक ने अपने सगे बाण भाई तभी तोड़ा है। तो इन यो खेल कितना लंबा खेल होगा सोचो आप। गांव के आदमी की बड़ी गलती कह रही कि उसने जो यो कट्ठा मिलकर काम करा करदा, जो ब्याह शादी खेत डंगवारे वह सारे तोड़कर रुपये के पाछे भाजना शुरू कर दिया। उनने फिर क्या करा, उनने पढ़ाई भी रुपये गेल जोड़ दी, इलाज भी रुपये गेल जोड़ दिया। ये पहले में क्या करदा, किसी के कान में दर्द हो गया, कई इलाज होया कर दे मारे, गरम सरसों का तेल गरम करके डाल दिया, आखे का वो लिया के डाल दिया, हैं इसे टाइप तो होया कर दे। क्यों सुशील भाई, हैं आज भी हैं, लेकिन आज आपा उसका इस्तेमाल नहीं करते। आज क्या कर रहे हैं, फट दे अपने बैठावे डॉक्टर द्वारा पहुंचे हैं, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जिस चीज का इलाज कति घरा हो सके था, शुगर बीपी ये दूसरे और छोटे हार्ट अटैक टाइप से, यो खेल इन इतना लंबा खेल दिया कि हमारा समझ में नहीं आया कि हमारे बालक किस तरीके से जहर उगाड़ा। खेल नंबर 2 ये तो था पहलम कि आदमी आपस में क्यों कर तोड़े, रुपये का पाछे क्यों कर जोड़े। दूसरा नंबर खेल है 1971 में एक संगठन बना, एक पूरा कोलैबोरेशन होया, नाम था, जे किसी ने जानना पछानना हो तो पुराना नाम, जिस जो पढ़े लिखे लोग और थोड़े जागरूक लोग हैं उन्हें तो इस बात का कति पक्का पता है। नाम था रॉकफेलर फाउंडेशन। दूसरी फाउंडेशन थी रोथस्चाइल्ड फाउंडेशन। इनका इकट्ठा होना 1971 में हरित क्रांति के लिए इकट्ठा होया। और आपको यह खेल समझ में जब आओगा जब आपने यो पता चला है कि जो यो रॉकफेलर फाउंडेशन है, यो आदमी पेस्टिसाइड की कंपनी बनावा है और इसे आदमी के कैंसर के अस्पताल हैं। यो तंबाकू के एक फैक्ट्री खोल रहा है, जो तंबाकू जर्दार ये खोल रहा है, इससे के गले के कैंसर के अस्पताल हैं। यो आदमी मतलब जो आपको फीडिंग दे रहा है, जो आपके खाने में के जाओगा, के बताया गामती गाम राम तक के बताया कि भाई तमी जब उपज लेनी हो, जब बढ़िया पैदावार लेनी हो, तो तुमने या खाद डालनी पड़ेगी, यो पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा और यू बीज लेना पड़ेगा। न्यारे बीज दिए मारते ही, न्यारी खाद दी रो दिया, जमींदार कहते। अब खेल कैसे चलता है, उसे मालिक ने रॉकफेलर ने मारती तो यह बात कही, सरकार के बीच में बैठा आदमी था जो हमारा राजा था, किस कोई सरकार हो, मैं किसी सरकार का हिमायती नहीं, किसी का खिलाफत में नहीं, उस टाइम पे जो भी आदमी था उनती के कया, अग भाई तम जाइए बीज लेकर आओगे, इतना हिस्सा तो थारा, और यो काम तम न करना पड़ेगा। और बोला जी मार दो रहे इतने रुपये ना हो तो भाई जब इतने हिस्सा देने लग रहे तम न करना पड़ेगा। जो आज के टाइम में खेल खेल रहे हैं, जो नेता लोग हैं, आपके दिमाग ने क्यों कर मती मारे हैं, मैं उसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि आप लोगों को पता रहे जब बैठा हो। एम्बुलेंस देनी है नेता ने, एमएलए ने, गांव के लोग चले गए या कोई एक आदमी चला गया, बोला एम्बुलेंस देनी है, उस दौरे जुगाड़ है एम्बुलेंस का 15 लाख रुपया का, तो अस्पताल के लिए सेटलमेंट हुआ है, एम्बुलेंस की कंपनी के लिए सेटलमेंट हुआ है कि मैं खजाने में तो देऊंगा और तन्ने इसका इतना हिस्सा मेरे द्वारा पहुंच जाना चाहिए, आधा रुपया मेरे द्वारा पहुंच जाना चाहिए। आपा ने न्यू लाग है कि जो न्यू जान लग रहा है रुपया हमारा न्यू आवा है और उल्टा घूम कर उससे की गोज में जाले है, जो 2 नंबर के पैसे ने 1 नंबर में कन्वर्ट करें। तो उन तय न्यू कह दिया कि जब ये बीज, ये आदमी जमींदार जो है ये बीज गिरेगा अपने खेत में, तो भाई इस आदमी तो यो रेट देना है। जय अपने तो बीज दोगे थम, जो पुराने ऑर्गेनिक बीज होया कर दे, जय अपने बीज तो डालोगे तो यो रेट मिलेगा, इन वाले बीज डालोगे तो दुगनी तिगनी उसकी आमदन होगी जमींदार की। तो जमींदार ने रुपये गेल पहले में जोड़ दिया था, अपने आमदन के चक्कर में मैं बीज लेने शुरू कर दिए। गारंटी है
अगर आप में से कोई अगर ऑर्गेनिक बीज यूज ना करता हो, इस्तेमाल ना करता हो, तो पहले साल जो फसल हुआ है अगले साल वही बीज बो के देखो 10वां हिस्सा भी ना होंगे। मैं बांझ बीज दे दिए, मैं बांझ बीज दे के मारी खेती भी मिट्टी में मिला दी, पेस्टिसाइड पे आके हम बीमार करने शुरू कर दिए। गेला तो हमारे हार्ट अटैक होने लग गए, गेला हमारे बीपी होने लग गया, शुगर होने लग गया, कैंसर होने लग गया, न्यूनतम अस्पताल चल रहे हैं। आज दुनिया का बिग फार्मा, दुनिया का सबसे बड़ा जो दवाइयों का व्यापार है वो रॉकफेलर है, जो हमने हरित क्रांति में पेस्टिसाइड देने लग रहा था। समझ गए आप यह बात? खेल समझ में आया? रुपया फिर क्या करा, न्यूनतम बिल गेट्स ने खेल खेला कि जितने घराम जा के आज से साल 1.5 साल पहले, अगर आपको कोई कहानी याद हो अपने गांव की, एक कंपनी फिरा कर दी, आसपास घूम दी और न्यू पूछती फिरा कर दी किसे द्वारा पुराने बीज पड़े हैं के, याद है? 10,000 रुपये किलो तक उन नए सरसों का बीज खरीदा था। न्यू आता पुरानी सरसों चाहिए अपना, याद है किसे के कि नहीं? अड़ा नहीं आए। उन्हें या पूरी कोशिश करी कि बीज जो है ना गांव के आदमी दो रहा है, पुराना बीज नहीं बचा रहना चाहिए किसे दो रहा भी ऑर्गेनिक बीज। क्यों? 9.5 लाख बीज पेटेंट करा रखे हैं कल्ले बिल गेट्स ने, कल्ले एक आदमी ने 9.5 लाख बीज। इसका मतलब क्या हो गया कि जब ऑर्गेनिक बीज जिनसे उसने पेटेंट करा रखे, या जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज होते हैं जब वह देने लगे, आपा जब बोलने लगे तो उसकी मर्जी, उसने प्रॉफिट दिए बना नहीं बोल सकते आप, उसका हिस्सा रहोगा हमारी हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कमाई में। यो खेल खेला, इसका मतलब क्या होया ना आपा इब फसल उगा सकते। तीसरा नंबर के भाई विकल्प भी दो ना, आप दोनों पॉइंट का विकल्प भी दो। पहले खत्म तो करूं बात ना, बच्चा तो पूरी सुन लियो, आखिर कति विकल्प भी देख जाऊंगा। हाँ, फ्लो नहीं तोड़ा करते किसी। फिर क्या होया, यो हो गया एजुकेशन का, हो गया हेल्थ का, हो गया खेती का, हो गया पैसे के लिए जोड़ना, हो गया। फिर देखा 2008 की मंदी में बचानिया था, इस देश ने मंदी तो बचानिया था, अकेला गांव और दूसरा सेक्टर था जो मिडिल क्लास, जो अपना धंधा करता है छोटा मोटा, जो अगर किसी ने ट्रैक्टर ले लिया और आपने अपना किला बोआना है, उसकी ट्रैक्टर बुआई दे दी और कर लिया, किसी खाते में बैंक में कितने नहीं गया, न्यू दुकान पर गए, छोटी दुकान पर चाय ले ली, दुकान ले लिया, जमींदार ने आपस में एक दूसरे पर लेन देन कर लिया। अपने एक किला लेना है, अपने पड़ोसियां पर, अपने डब्बियां पर लाख लाख रुपये लेकर अपना पड़ोस एक किला 10 किला मिले था तो अपना 10 लाख 15 लाख देगा मिला लिया, फिर आराम आराम तो उनती देता रहा। अपना जो समझौते थे एक दूसरे से लेन देन रखा करते, यो अगर नहीं टूटा तो आप समाज को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। यह बात इन्हें पता लगी कि अगर इस देश को बर्बाद करना है तो गांव बर्बाद करना पड़ेगा, और गांव बर्बाद करने के लिए जमींदार बर्बाद करना पड़ेगा, और जमींदार बर्बाद करने के लिए जमींदार को उसकी जमीन से दूर करना पड़ेगा। जमीन से दूर कद होगा जब उसने न्यू लागेगा कि जमीन में तो कुछ लकड़ता है नहीं, जब जमीन में तो उसका पेट भरदा रहे, इज्जत मिलती रहे। तो उन्हें क्या करा, एक नैरेटिव सेट करा कि जो खेती करा है ना, और जो साबदन जो मैले कुचले कपड़े पहरा रहा है, उसकी इज्जत कम करो, बाबूजी बन के जुड़ से रहे हैं उन अफसरा की इज्जत गणी करो, रुपया वाले आदमी की इज्जत ज्यादा करो। यो खेल शुरू कर दिया। इब जो हमारा जो गांव का यूथ है, जो हमारा गांव का युवा है, गणखड़ी भर तो ऐसा बना है कि जब का बाबू की गेल जा रहा हो तो चल लुकता फिर है कि मेरा डब्बिया न्यू नहीं बेरा लगना चाहिए कि यू मेले कुर्ते वाला मेरा बाबू है। क्यों? क्योंकि वह इमेज जो है बकायदा टेलीविजन के अंदर फिल्मों के जरिए बताया गया, बकायदा बताया गया कि यू बढ़िया होया करे, न्यू टोर होया करे, न्यू बड्डी गाड़ी होनी चाहिए, इसी गाड़ी हो, न्यू उसमें तो लकड़ना पड़े है, न्यू हीरो बना रहे, न्यू ताड़ी बाजा करे, न्यू रुपया आ करे। वो चीज उनके दिमाग, मैंने आपको पहले ही बता दिया शुरू में, माइंड कंट्रोल का खेल टेलीविजन के जरिए, स्क्रीन के जरिए। आज आप देख लो, अगर माइंड कंट्रोल करना है तो उस आदमी को स्क्रीन के नजदीक रख दो। तो आज आपके घर में जो 4 बालक है तो 4 के 4 स्क्रीन के नजदीक हैं। उपाध्याय जी का बेटा भी मोबाइल ले बैठा हुआ कितने किते, वो देखो बैठा मोबाइल लेके और मोबाइल में ला रहा, तो चलो वीडियो बना रहा होगा है, हाँ, लेकिन इससे पहले गेम खेल रहा होगा। वो ऐसे हो गया
इसका मतलब वो इससे बाहर ना ऊपर देख सकता, ना नीचे देख सकता, ना सोच सकता। सोचना मारना पड़ेगा पहले। अगर आपका सोच मार दी तो समझो आदमी खत्म हो गया। अगर सोच खत्म होगी तो सोच खत्म करने का तरीका क्या है कि स्कूल में बढ़न तक लेकर और जब 12वीं करके लकड़ा बालक पूरे 15 साल नर्सरी तक लेकर और 12वीं तक उसकी पढ़ाई ऐसी कर दी कि वो आदमी वो लिखेगा जो मैडम कहेगी, वो लिखेगा जो किताब में लिख रहा है, वो लिखेगा जो स्कूल कह रहा है, जो सिलेबस कह रहा है, जो पेपर माना है। वो नहीं लिख सकता जो वो सोच रहा है, वो नहीं लिख सकता जो उसके काम का है। आज बता दो पूरी पढ़ाई में एक भी चीज इसी होती हो जो हमारे बालक न्यू सिखाती हो भाई तने जिंदगी में क्यों काम आओ गया। इंजीनियरिंग करे हुए बालक फोन करे हैं, बोले डॉक्टर साहब कुछ रोजगार चाहिए है। मेरे द्वारा फोन आया, मैं अभी कति रिसेंट की काल वाली बात बताऊं। बोला जी कुछ जुगाड़ कर दो नौकरी का। माँ भाई मैं नौकरी नाकरी का तो इसे चक्कर में तो मैं पढ़ता नहीं, मैं तो हूं तमने न्यू बतानिया तेरा रास्ता कौन सा है, उस राह पर चलना तमने है। लेकिन तू न्यू बता दे तेरे के स्किल है भाई, उस स्किल का किसी ने कुछ चाहिएगा तो मैं बता दूंगा तेरे टैलेंट के है भाई, तू के कर सके बढ़िया। बोला जी स्किल का तो बेरा नहीं, पर मैंने बीटेक कर रखी है। बीटेक करे हुए बच्चे को अगर कोई नौकरी देती है कंपनी तो वो सिखाती है कि तने क्या करना है। अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, जो तने पढ़ का अपना घर फेंक का अपना ज्यादा तनख्वाह चाहिए तो यो काम करना पड़ेगा। बोला फिर इतने साल क्या खतर खोए भाई। होना क्या चाहिए था कि जिस टाइम पे बालक स्कूल में बढ़े उस तक बड़ी पीढ़ी उसके मास्टरा की हो, उसके माँ बाप की हो, उसके चाचे ताऊआ की हो, सरपंच की हो, एमएलए की हो, किसी की भी हो, उस तक बड़ी पीढ़ी बताओगी कि यू बड्डा होगा इसका करना क्या है। भाई जाड़े मान लो या पंचायत में आपने यारे क्या दरिया आड़े इस जगह क्यों दरिया। एक तो न्यू सोचा कि भाई 50-100 आदमी आओगे तो आड़े इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे, जब उस तक फालतू हो गए तो उड़े बैठ जाएंगे। क्यों जी जब हमने न्यू होंदा 1000 आदमी आओगे फिर आप क्या कर दे, फिर कितने दूसरी जगह धरते। इसका मतलब जो बालक हमारा घरा जन्म लेने लग रहा है उस पर हमने बड्डा है पाछे के करवाना है, यू सोचने का काम किसका है। जो ने लेकर आने लग रहा है उससे का होगा, जो ने धरती पर लिया हुआ उसके माँ बाप का होगा, या स्कूल का होगा, या सिस्टम का होगा, समाज का होगा, सरकार का, किससे का भी हो, बालक का तो नहीं है ना। भाई उस बालक ने क्या करना है आके, यू काम तो समाज बताओगा ना, तू बेटा तन्ना आके समाज के लिए यो काम करना है ताकि समाज तेरे लिए करे। दूसरा के अपन अपने अपने बालक पकड़ने शुरू कर दिए। मन ने मेरे बालक का ठेका इसी तीसी कराओ सबते गांव के बालक। जब वो बड़ा हुआ है उसने न्यू बेरा है समाज ने मेरे लिए कुछ कराया ही नहीं। जो गरीब आपा शिकायत कर दिया करा अक बालक आजकल के मानते को नहीं, मानते क्यों नहीं भाई, जुण उसका करे है उसको तो मानना ही है, जुण करदा ही नहीं। भाई मैं बालक पण अपना बालक याद करूं हूं, मैं सांझ ने कितने भी होया 2 भारी में कितने होया, मेरी मां ने न्यू बेरा था कि मेरा छोरा कितने भी हो, चाहे किसी पड़ोसी का हो, चाहे किधर गांव का परले पाने में हो, रोटियां टाइम पर रोटी मिल जाएगी उसने, चाहे कितने हो कोई टेंशन नहीं। न्यू भी बेरा था गांव में ना कोई खतरा नहीं किसी था। आज भेज के देखियो अगले घर में भी अपने बालका ने, छोरी तो छोड़ दो, छोरा ने भेज के देख दो। यो समाज आपा ने तो बनाया। क्यों जी आपा तोड़ दिए, पढ़ाई अपनी ऐसी कर दी, बालक अपने कत्ती उसके बाद स्क्रीन के साथ जोड़ दिए। पूरा खेल तैयार है। आपकी खेती अगर काबू करनी है, आपका दिमाग खराब करना है, आपके अगर अगली पूरी पीढ़ी बिगाड़नी है। मारा इब तो यो हाल हो रहा है, अपने देश का गृह मंत्री न्यू का है टेलीविजन पे अपने इंटरव्यू में क्या 80 लाख व्हाट्सएप ग्रुप है मार दो रहा है, जो फुआ चावा हुआ फैला सकते हैं आप, या लैन अपनी मुंह तो बोली ओढ़ है उसकी, मतलब वो जो चाहते हैं वो फैला सकते हैं हम ये बात। इसका मतलब कि आपको एक दूसरे से तोड़ने का जो करीब कोरोना लेकर आए। फिर यहां 2020 में देखा कि यार गांव तो न्यू बर्बाद कौन हुआ है, ना देश बर्बाद हुआ है। धीरे धीरे तो कर रहे थे लेकिन स्पीड तक करना हो तो कुछ न कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। जब किसान बर्बाद नहीं होया टोटली, कति खत्म नहीं होगा, इतने तो कति नहीं परमानेंट बात बनेगी ना किते। फिर यह बीमारी लेकर आए, एक ऐसी बीमारी जो आए साल होया करती, अपने साल में 2 बार होया करती।
अप्रैल मई में होवे ईब अक्टूबर नवंबर में ईबे होगी सुशील भाई आप ये चल रहा है ना, ईब इन दिना में भी होवे कति। तो उनने रख लिया हिसाब किताब कि भाई यह टाइम ऐसा है कि एक बीमारी लाई जा सके है जिसके वह लक्षण हो जो सबका हुआ लगभग। अब क्योंकर बेरा लगेगा वह बीमारी होगी, कोई ना कोई टेस्ट का तरीका भी लेकर आना पड़ेगा। फिर बेरा लगा है कि भाई ये टेस्ट का तरीका है। ईब जब बड़े हैं इसमें आम आदमी, जब मारा वर्ग आदमी जब इसकी खोजबीन करे है अंदर तय, तो न्यू बेरा लग गए अगर भाई यह बीमारी आई तो थी अप्रैल 2020 में, इसके टेस्ट करने की किट तो 2017 में खरीद रखी सरकार ने भाई। और यह टेस्ट करने की किट बनी 2015 में, 15 में बनी, 17 में सरकार ने टनों के हिसाब से खरीदी और फिर 20 में यह बीमारी आई। यो खेल आम आदमी के कति समझ में नहीं आया। समझ में तो जब आओगा ना जब आप तक बात पहुंचेगी। आपको टेलीविजन के जरिए खेल चल तो रहा चाइना और पाकिस्तान, आपकी बात कहां होती है? एक चैनल, एक अखबार कोई बता दो जो आपकी बात लिखता हो। आपकी बात नहीं कर दे और फिर भी उन्हें देखी जाओ। कमाल की बात यह है आपके बड़का का नाश करने लाग रहे बेरा है। जित बैठ जाओगे ओके पे बैठ जाओ, बनी में बैठ जाओ, चुपाड़ में बैठ जाओ, पंचायत में बैठ जाओ, मुंह पाड़ के न्यू कह देंगे बोला टेलीविजन ने खराब कर दिए, मोबाइल ने खराब कर दिए। तो इनमें आग ला दो भाई। अगर इनने खराब कर दिए तो अपने बड़कन खराब हो दो, क्यों कर देखने लाग रहे। हाँ जब हमने बेरा है जो इनने खराब कर दिए तो इन्हें खत्म करो ना। अपने काम का कहते हैं लेकर आंदे आपा सामान जो जो जिन हमारे बालक खराब ना होंगे हो भाई। नु कहते मेरा छोरा तो पड़ोसी ने खो दिया। पड़ोस किसने दिया भाई? उसने जब पड़ोसिया ने खो दिया तो किसने दिया? आपा ने दिया। टेलीविजन ने खराब करे तो टेलीविजन किसने दिया? आपा ने दिया। मोबाइल ने करे तो मोबाइल किसने दिया? इस बालक का जो भी नुकसान होया है उसने जिसने भी खराब करा है वह चीज उस बालक तक किसने दी? हमने दी। इसका मतलब जिम्मेदार तो हम हैं। उस बालक का वो कसूर का डर रहे। एक बात आवे अजय असली बात बतावा है जो यह वीडियो आप लोग सोशल मीडिया पर डाल दोगे तो डिलीट कर देंगे, हमारे चैनल ब्लॉक कर देंगे, आप तक बात नहीं पहुंचने देंगे। असली बात तो यह थी। इब हमने कहा कि वो पूरा खेल चल रहा है। फिर क्या करा? टेस्ट किट ले आए। अगर कोई लैब टेक्नीशियन बैठा है भाई, लैब टेक्नीशियन कोई एलटी बैठा हो, नहीं बैठा है, मारा बतेरे जानकार है, मैं बता देता हूं। जो टेस्ट करा करे, ब्लड टेस्ट करा करे ना, कोई और टेस्ट करवाना हो, कोई बात नहीं। लैब टेक्नीशियन से जब हमने पूछा भाई ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आवा है या बीमारी का, इसका क्या खेल है? बोला भाई क्या का कर लो, क्या का 10 टेस्ट करोगे ना उनमें तो 5, 6, 4 पॉजिटिव आवेंगे। खाली भी ले जाओ वे स्वैब वे भी आएंगे। इसका मतलब अच्छा किसी का कोई बीमारी नहीं, किसी का खांसी नहीं, किसी का जुकाम नहीं, किसी का बुखार नहीं, उसका टेस्ट करोगे उसका भी पॉजिटिव आ जावे। फिर उन्होंने एक नया शब्द काट दिया असिम्प्टोमेटिक, कि जिसमें ना बेरा कौन लगता थारा है पर यू है मतलब दिखता को नहीं ना, तुम बीमार हो पर थारा है या बीमारी। आदमी का फटका बैठ जाए भाई, इतनी बूंदी बीमारी बताने लाग रहे। आदमी न्यू कहने लग रहा जब सारा टेलीविजन, सारा अखबार, प्रधानमंत्री तो ही न्यू कहने लग रहा बोला थोड़ा है। फिर उन्हें क्या करा, पुरानी फिल्मा के सीन लेकर आए। कंटेजियन फिल्म देखी भाई किसी ने? देखी होगी यूथ बाड़का ने, देखिए ना, उसके सीन ठाए। जब मैं आपने न्यू दिखाऊं ना, जो मैं दिखाया कर दे बोला इटली में न्यू लाश पड़ी, न्यू खून गार्डन उन्हें दफनान खातर जगह नहीं मिली, उन्हें फूकन खातर शमशान नहीं मिले, वह फिल्मा के सीन टेलीविजन पर चलने गई। मतलब क्यों? ऊपर फाइल लिख दिया गया ना, वो आपने देखना कौन आंदा, क्योंकि अपना जो भोला आदमी है गांव का उसने समझ में कौन आंदा क्यों खेल के चल रहा है।
जुकर प्रधानमंत्री की कोई खबर चल दी होगी तो पाछे प्रधानमंत्री चलदा पाओगा, चाहे वो पुरानी फोटो उठा रहे हूं, लेकिन वह चलदा पाओगा पाछले कहना हो। जब कोई और बात हो, खेलन की बात चलेगी, खबर चलेगी, तो पाछे खेल चाल पड़ेगा। स्क्रीन के ऊपर टेलीविजन पे कुछ न कुछ चलता रहे, जो आप बोलोगे वो चलता रहे पाछे। तो उन्हें क्या करा कि जब बताने लग रहे थे कि इटली में इतना दहशत फैल गई कि वहां दफनाने के लिए जो है वो जगह कम पड़ गई, शमशान कम पड़ गए, तो उन्होंने फिल्मा के सीन चला दिए पाछे। गांव का आदमी ने सोचा तेरी राय तो स्थिति होगी भाई, तो मर गए, तो इतनी बूंदी बीमारी है यार। फिर थोड़े दिन में खबर आई, जो पूरी दुनिया में इस बीमारी के बारे में आंकड़े इकट्ठे करा है, जो CDC है, जो WHO है, उनने बताया। मैंने कहने लगे भाई 100 में तक कोई 1-2 आदमी का खतरा हो सका है। क्या बोले? 100 में तय 1-2 आदमी का। इब जे एक तो तरफ सोचने की बात है या भाई, चाहे 100 में तो मरो एक, मारे लिए तो वो एक आदमी हो सका है, पर जिस घर तो आदमी गया हो तो उसको तो पूरे घर को तो सबता घर होए था, उसका तो घर उजड़ गया कि नहीं, जब कमान वाला चला जाओगा तो। लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि 100 में 3 आदमी जो अगर मरे हैं किसी बीमारी तय, तो वह कितनी खतरनाक है, यू समझना पड़ेगा आप लोगों को। जय अगर यू समझ में नहीं आया तो आपका यू षड्यंत्र समझ में नहीं आओगा। टीबी के बीमारी के बारे में सबने सुना होगा, सुना है जी? टीबी कितनी खतरनाक है बेरा है, किसी ने अंदाजा है? जिसके भी है इब भी है, इब हुआ दूसरी बीमारी तो मर्दा दिखावे हैं। इलाज है बहुत पुराना, मैं बताने लग रहा टीबी उससे ज्यादा बेहतर बीमारी ज्यादा तो कोरोना सरकार की फैलादी खाम खागी। मैं जो बात बताऊं, जो भाई की बात का उसे बात का जवाब दूं कि टीबी तो भयंकर बीमारी कोरोना बतावे है। कोरोना में CDC ने पिछले साल बताया था, मैं नए साल की तो बाद में बताऊंगा आप लोगों ने, पिछले साल बताया था जिस टाइम पे कि 100 में तक 3 आदमी मरे हैं। यह बात है कोरोना की। ईब आवे टीबी की, जब 100 आदमियों के टीबी होना तो 35 मरे हैं, यू आंकड़ा है, 35% है उसका मौत का आंकड़ा। तो वो खतरनाक कौन सी हुई? तो दहशत टीबी की तो कोनी, टीबी के बारे में तो जागरूकता कोनी भाई हैं। अब कोरोना की है 100 में 3 की, और उसकी है 100 में 35 की, होनी चाहिए थी उसकी। दूसरी कहानी, अपने देश में 3 बीमारियां तय, सिर्फ 3 बीमारियां तय, आए साल 20 लाख से ज्यादा बालक मरा है। कौन सी बीमारी? दस्त लगने तय, आए साल हमारे देश में दस्त लगने तय। खाना टाइम पे ना मिलने की वजह से, मां का दूध ना मिलो या बाहर का पोषण कुपोषण की वजह से, और अस्पताल में इलाज ना मिलने की वजह से 20 लाख से ज्यादा बालक मरे हैं। उसकी तो कौन बताइए आप लोगों तय। पिछले साल कोरोना तय मरे 3 लाख, सरकार का आंकड़ा आए साल में 1,70,000 अब तक मार्च 2020 से लेकर के फरवरी 2021 तक, अभी मई तक की मई जून तक का आंकड़ा है। यो उसके बाद ना टोटल बताए 3 लाख, और इन चीजा तो मरन लाग रहे 20 लाख, उन पर तो कौन जिक्र। इस तक फालतू किसान आत्महत्या करके मरन लाग रहे, उसकी तो खेती कौन बढ़ाई। उससे फालतू सुसाइड करन लाग रहे, डिप्रेशन में जाके, बेरोजगारी तो परेशान होकर, घरा के रोड़ा में अस्पताल में इलाज मिलना मिलने की वजह से बड़े आदमी कैंसर तय, तंबाकू तय, BP तय, हार्ट अटैक तय, वह सारी बीमारी जो पेस्टिसाइड ने दे रखी, जो इनके कबाड़ ने दे रखी, जो सरकार ने कबाड़ भारती दे रखे, उनकी वजह से इस तक फालतू लोग मरन लाग रहे। उसका तो कौन जिक्र होंदा, उनके तो कौन रोड़े पट दे, उनके तो कोना बैनर लाग दे। क्यों नहीं लाग दे? क्योंकि गांव के आदमी ने अपने मतलब की खबर काटनी कौन आंदी। अखबार काटोगे, सरकार का एजेंडा चल रहा है अखबार में, सरकार का एजेंडा चल रहा है टेलीविजन में, सरकार का एजेंडा चल रहा है मोबाइल में, और ये 3 चीज सब बतन देखे हमारे बालक भी और आपा भी। अपन क्यों कर समझ में आओगा? मारे खबर का कोई तंत्र है हमारे गांव में?
भाई गांव में एक आदमी मर गया। ये वो थोड़ी देर पहले अरोड़ा जी आए हुए थे मेरे पास, वहां मिलकर आए थे, सुभाष के घर थे, है सुभाष भाई? हाँ जी, है ना? वो आ रहे थे, एलनाबाद से आ रहे थे बेचारे। उन्होंने सोचा है कि यार बलारा साहब ये लड़ाई लड़न लाग रहे हमारी, तो ये हमारी भी मदद करेंगे। आके उस उम्मीद में बैठे, नु कह रहे भाई के टीका लगा था 14 दिन में मर गया। मरा किस तय? हार्ट अटैक तय। जिन जिन के कोविशील्ड लाग रही है, जिन जिन का लाग रही है, 20% आदमियों के क्लोटिंग का रिकॉर्ड है। 20% यानी 100 आदमियों का टीका लग गया है ना, 20 आदमी कंफर्म क्लोटिंग होगी। चाहे आज हो जाओ, चाहे 6 महीने में हो जाओ, चाहे 2 साल में हो जाओ, और चाहे 3 साल में हो जाओ। इनका मकसद है 10 साल में सारे निपटाने हो। चाहे कैंसर ते मरोगे, चाहे हार्ट अटैक ते मरोगे, चाहे ब्रेन हेमरेज ते मरोगे, चाहे क्यों करे मरोगे, छोड़ने को नहीं। पब्लिक को खत्म करना नहीं। इतना पॉइंट है, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं। अब जब इन तय भाई मारे एक आदमी के टीका लग गया और उसके कुछ तकलीफ होगी, उस तकलीफ ने लिखनिया एक भी आदमी बैठा है गांव में? बताइयो। टिक्के लाने तो घरा घरा भी आ जाए हैं, टिक्के लाने वाले तो घरा भी आवे हैं, और उससे जब नुकसान हो जावे, उस नुकसान ने नोट करने खातर कोई नहीं आता। जिसका घर का आदमी चला जावे उसका इलाज करने कोई नहीं आवे। जिसका नाश हो जावे घर का, जिसके घर का पूरा कुणबा गाणी हो जाए, उससे कोई नहीं आवे। या बात वो न्यू आना चाहिए ताई, क्योंकि अपने आदमी ने न्यू बेरा है। जब मारा आदमी अपने एमएलए तो रजावे है ना, तो जाके बाबूजी राम राम करे है। उसने न्यू कौन बेरा को मारा नौकर है। उस आदमी ने, मारे गांव के आदमी ने न्यू कौन बेरा को मारे रपिए के गाड़ी पे चल रहा है, मारे रपिए तो ऐश करे है। उसने कोठी मिल रही है, वो वोट मानने दे रखा उसने कि मारे लिए तने क्या करना है हम बताओगे, तू नहीं बताओगा। प्रधानमंत्री नहीं बताओगा किसान खेती क्यों कर करेगा, प्रधानमंत्री नहीं बताओगा कि हम क्यों कर जीवांगे, हम बताओगे कि तू न्यू काम कर तो हम ऐसे करेंगे। मेरे गांव में ऐसा स्कूल बना कि मेरे बालक जीवें, मेरे को ऐसा अस्पताल दे। तो सरपंच ते दारू में वोट दिया करो, तमें तो दिया करो। सरपंच ते दारू कौन सा ज्यादा प्या होगा उन्हें देंगे, यहाँ गांव वाले तो करा करें बात है। देखेंगे भाई न बोला ताऊ की न वोट देगा, बोला भाई देखेंगे कौन सा घना खर्चा करेगा। ये करया कर दे। जिस सरपंच की तनख्वाह 4000 रुपये ताऊ तो खरीबी करने तो हम हैं। जुन सा सरपंच 4000 रुपये तनख्वाह ले है, जिसकी साल की 50,000 तनख्वाह है, जिन्हें 5 साल रहना है, 2.5 लाख रुपया टोटल मिलना है, जिसने वो आदमी 2.5 लाख से ऊपर रुपया खर्च कर दे है, तो इसका मतलब चोर है कति कन्फर्म। तो चोर चुन के आप लोगों ने तो भेज रखे हैं, किसकी गलती है? जब आप बड़ी गाड़ी देख के ना चुनते हो, जब आप किसी ने न्यू देखो कि लैंड क्रूजर आला है, यू रुपये बांडे है, यू साड़ी देवे है, यो कंबल बांडे है, यो दे है, यो दे है, जब इसे आदमी चुनोगे तो मैं क्यों सुनेंगे? जय कोई थारा बीच का आदमी हो, जो गांव ग्राम का इस आदमी हो, जिसका थोड़ी बहुत लिहाज हो, जिसका कोई खानदान हो। न्यू तो देख दे नहीं किसा खानदान है, कम से कम छोरी का ब्याह कर दिया ना तो खानदान भी देखा आप। अपने बड़का की पूरी जिंदगी जिनते सोपन लाग रहे, उनका कुछ भी कौन देख दे? उनका सिर्फ न्यू देखा, खर्चा कौन सा गणा करे, प्रचार किसका गणा हुआ है? बड़ी आदमी क्या तन छाड़ दे अपने बीच में तय, जो थारी सुने, जो मारी सुने, जो पूछा आगे गांव में, बताओ भाई गांव वालों क्या दिक्कत है, हमने क्यों जाना पड़ा चंडीगढ़, हमने क्यों इनके माथे मारना पड़ा है? जब ये मारा आदमी कोई मर जा गांव में तय, उसकी सुनवाई करनी एक भी आदमी है क्या तय? कौन है ये जो सरकार है या होवे के है? जय इस बात का अंदाजा बता दा। किसान आंदोलन चल रहा है, अपने गांव में भी चल रहा होगा, तगड़ा चल रहा है। जो रमेश भाई ने बताया कि भाई दूध इकट्ठा करदा अंडा कर चल लग रहा है सारे गांव में, तर वो अनाउंसमेंट करदा चल लग रहा है। यो दूध इकट्ठा करने का उस तक किसने कही थी? किसने कही थी? गांव की एक कमेटी बनी होगी, गांव के 5 आदमी 7 आदमी बैठा दिए गांव वाले ने, भाई तम न्यू करियो, तम जो कुछ कह गया हम तारी बात मान लेंगे। कमेटी ने कहा भाई यो काम तन्ने करना है, सुभाष ने यो काम कर दिया। उन्हें कहा मेरे देवेंद्र तन्ने यो काम करना है भाई, ठीक है जी कर देंगे जी।
कमेटी बतावा है या सरकार कमेटी है, बड़ी कमेटी जो या बतावा है करना के है, और या चुनी हुई मारी है जो करिए 5 आदमी गांव की जो कमेटी है ना, या कमेटी होवे सरकार, या कमेटी होवे पंचायत, या कमेटी होवे है एमएलए, उस कमेटी के मेंबर होवे ये कि हम उनको बताते हैं कि तुम जाओ वहां विधानसभा में और राज्यसभा में और लोकसभा में और हमारे लिए तुम लोग कोई निर्णय लोगे। लेकिन हम ऐसे आदमी को नहीं चुनते जो आपके लिए सोचते हो। आप सोचो, ये बताते हैं कि आप कैसे सोचोगे, ये बताते हैं क्यों कर ये अपना एक गुर्गा बेचेंगे, चौटाला के 5-4 गुर्गे गांव में पाओगे, उड्डा के पाओगे 5-4 बिश्नोई के पाओगे, भजनलाल की गेला गिड़ो, कोई किसी गेला गिड़ो, मतलब सबके अरविंद केजरीवाल के सारा के पाओगे। मैं इनको गुर्गे इसलिए बोलता हूं कि गांव में जो थारा दिमाग मारना हो है ये उड़ता बता के भेज जाए, ये साहब दो हाजरी मारेंगे, साहब बताओगा और भाई गांव में क्या चल रहा है, बोला जी नूर नू चल रहा है, फिर उन्हें बात बताओगा, फिर वो बात बताओगा, फिर वो गांव में आके ओक्के पे बैठ के ना वही बात बताओगा। गांव वाले ने सोचा भाई इसका चौटाला साहब गिल बढ़िया रिश्ता है, इसका उड्डा गिल बढ़िया, इसका फलाने गिल ढिमके गिल बढ़िया रिश्ता है, बस सच्ची होगी। गांव का भोला आदमी ना टेलीविजन में भी उसका काम नहीं, अरे बैठ के डिस्कशन कदे हो ये नहीं, असली बात पे कदे गांव में एजुकेशन पे कदे चर्चा नहीं हुई, हमारे गांव के बालका पे रोजगार क्यों कर मिलेगा इस पे कदे चर्चा नहीं हुई, जब कोई सरपंच एमएलए ना सुने उसका क्यूकर गुद्दी मोड़नी है इस पे कदे चर्चा नहीं हुई, जब प्रधानमंत्री 7 साल हो गए मारे ढीढ़ ना राखी, सारे जमींदारा की स्थिति सी कर राखी, इसकी गर्दन क्यों कर दा बच्चा के कदे बैठ के बातें नहीं हुई। तो जब कदे मारे आदमी मारे नौकरा के वो लपेटने के लिए कदे चर्चा ही नहीं हुई तो फिर क्यों सुनेंगे हैं। इन्हें न्यू बेरा है, इन्हें ही बका लो, किसान आंदोलन में बैठे हुए लोग इन्हें न्यू बेरा हैं, आधे तो ये चौटाला के हैं, आधे ये कांग्रेस के हैं, आधे इन्हें बीजेपी के हैं, बेरा है जैसे चुनाव खत्म होगा यो इलेक्शन यो चलेगा फिर उन्हें के गोदी में जाकर बैठ जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि अपने गांव में तय 5-4 से मतलबी लोग हैं जो अपने मतलब के लिए सब तक गांव का बेवकूफ बनाए रखे हैं, वह अपने बड़कन तो नौकरी लवाले हैं और सब तक गांव ने न्यू कुमाए जाएंगे। तेरी भी करूंगा बात फलाने साहब से, टिमका साहब, जिसकी भी सरकार हो, जिसकी सरकार हो, वह 3 आदमी पाओगे, वह उसकी गेल पाओ थे, वह उसकी गेल, जब अगली सरकार आओगे उससे गेल लागले हैं, फिर सब तक हमने सोचा ये हमारा भला करेंगे, कोई नहीं करे जी आपका भला। गांव का एक आदमी के जब न्यू समझ में नहीं आवे ना कि आपके बच्चों की जिंदगी प्लान करके बर्बाद करी जा रही है, और इसको जिस तरीके से वो लोग योजनाबद्ध तरीके से बर्बाद कर रहे हैं उसी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से आपने ठीक करनी पड़ेगी। इतना कौन बने बात, या भड़क मारे लागी थी। मैं जब अपने बालक ने लेकर गांव में करनाल चला गया, जब देखा मेरा छोरा करनाल में तो टॉप आ गया, भाई भी इसका क्या करूं, भी मैं चंडीगढ़ ले जाऊं। चंडीगढ़ जाए पाछे भी जब मेरा छोरा कितने 10-12 साल का हो लिया ना, जब समझ में आया मेरे वो तारे की जितना रुपया इस छोरे पर ला दिया, जितना रुपया गांव वाले बैठ के चर्चा करके ला दें दे तो मेरा छोरे ने कितने जाने की जरूरत कौन पड़े थी। मैंने हिसाब लाया था, एक गांव में जाके घर घर जाकर मैंने न्यू पूछा भाई थारा कितने चौड़ लाग गए हैं, कितनी दाल लाग गए, कितना गेहूं लाग गए, डांगर कितने हैं, ट्रैक्टर है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं, मोटरसाइकिल कितनी, अस्पताल में कितना खर्च करो, एक एक चीज पूछी मैंने। बूझ गए मैंने हिसाब लाया था, जिस गांव की 4000 वोट हैं, आपके गांव में कितनी है? दुगनी होगी समझो। जिस गांव की 4000 वोट हैं उस गांव में पढ़ाई पे और ट्यूशन पे स्कूला में 1300 बालक गांव तक बाहर जावे पढ़न, 50 बसावे हैं गांव में। आंधी होंगी इस बीमारी तो पहले, फर्जी बीमारी तो पहले आंधी होंगी। महीने का जिसकी 4000 वोट, उनका बताऊं मैं, अपने गांव में हिसाब ला लियो, जो जिस गांव का, जिसका गांव का जितना हो, जिस गांव का 4500 वोट है, 4000 वोट है, उसका 1300 बालक बाहर पढ़न जावे लगभग, और 53 लाख रुपया मेरे रिकॉर्ड में है लिखा, और इतने रुपये इसके, इतने रुपये इसके, के घर के न्यू जोड़ के बता रखे हैं। महीने का 50 लाख रुपया सबता गांव 5 स्कूलों की गोज भरन लाग रहा, सबता गांव लाख के ने। अपन तो अपना खर्चा दिखा हुआ, महीने के 5 चले गए, महीने के 6000 चले गए, महीने के 2000 खर्च हुए हैं, अपन तो अपना दिखे ना।
मैंने वो पूरे गांव का बताया, पूरे गांव का बता के मैंने गांव की मौजूद सी कमेटी थी, मौजूद से लोग थे, मैंने उनकी कहा देख लो अपने गांव में 6 करोड़ रुपया साल का इन 6 मालिका के गोज में गालन लाग रहे हो और तारा पल्ले के पड़ा पूरे 1 साल में 1 नौकरी भी नहीं लगी होगी। अपने गांव का हिसाब ला के देख लो। सब ते गांव में तो पिछले 7 साल में अगर मैं इसे हिसाब से बात करूं कि भाई साल का 6 करोड़ हो गया ना, तो इस गांव का 12 करोड़ हो गया। 7 साल हो गए, 84 करोड़ रुपया इस गांव ने 84 करोड़ दे लिया प्राइवेट स्कूल में। 84 करोड़ के बदले में कहीं बालक लागे हैं, लालो साहब। अर्जुन से रह गए में किसके हैं? जो कर पुराने टाइम में कया करते रहे सबके बालक, बालक तो सबके साजले होया करे, छोरी तो सब ते गांव की होया करे। तो बालक जब सबके साजले होया करे तो सारा गांव लाग के क्यों नहीं करता उन बालका खातर? सारा गांव लाग के उन सारे बालका करोगे तो जब वो अफसर लागेंगे तो सारे गांव का फेर करेंगे आके, क्यों नहीं करता? अरे तो कोई IAS लाग जाओ, उल्टा नहीं मुड़ता गांव में कदे भी, क्यों नहीं मुड़ता उल्टा? कदे गांव ने कुछ करा था उस खातर? सारा हांगा तो का बाबू ला रहा था, उनका बाबू तो कर्जे में मर गया, उनका बाबू तो अपनी स्थिति करा, उस कदे गांव ने क्या करा उस खातर? गांव नहीं करेगा तो फिर मैं क्यों सुनेंगे आपकी? भाई जब मैं छोटा था जो बात बताऊं था कि जब मैं किसी के घर भी छा के रोटी खा सकूं था तो फिर मैंने कोई सा भी थप्पड़ भी मार सके था। भाई किसी काका के जाके मैं रोटी खा सकूं था तो काका मेरा थप्पड़ भी मार दिंदा तो करके कुछ नहीं कहते, भाई रोटी भी तो खुआन लग रहा है। इब काका रोटी नहीं खुआंदा तो थप्पड़ नहीं मार सकता, इब काका बढ़िया बात नहीं कह सकता तो थप्पड़ नहीं मार सकता, सीधी सी बात है। जिसा भी समाज बनाया आपन तो बनाया, और जब खराब इन प्लानिंग के तहत खराब कर दिया तो ठीक तो अपन करना पड़ेगा ना। ये जो बीमारी की जो मैं कहानी बताऊं था, लोग न्यू लागे है अग जो यो अमृत का प्याला प्यावे हैं ये भाई जुनसी इसे तो हिसाब ला लो ना कि पिछले 7 साल में जुनसा आदमी सारे के सारे तबका का नाश करने लाग रहा हो, जिसने किसान आत्महत्या कर दे ना दिख दे हो, जिसने स्कूल बिक दे ना दिख दे हो, जिन्हें गाम राम उजड़दा ना दिखदा हो, जिसने कोई फसल का दाम ना दिया हो, जिसने कदे अस्पताल ठीक नहीं करे, किसे तो नई नौकरी नहीं दी, जिसने कोई मर्दा नहीं दिखदा हो, उसने ये बाकी बीमारियां तो मर्दा इसने 7 साल में नहीं दिखा। इसने आए किसी बीमारी जो खांसी जुकाम वाली है उस तो इसने खतरा मानना, और आपने लग गया है कि वो आपके भले खातर कर रहा होगा। हाँ जी, भले खातर कर रहा होगा यो। घर घर जाकर इतनी टेंशन हो रही इसने कि लागने चाहिए, टीके लागने चाहिए, थारा आधार कार्ड बनना चाहिए। जब यू आया था ना, अंधे ही लाइन में लाए थे, फिर बैंका की लाइन में लाए, फिर DAP की लाइन में लाए, फिर क्या की लाइन में लागे हो, चाहे फिर फास्टैग की भी लाइन में लागे लोग गाड़िया वाले हैं, ये टीकिया की लाइन में ला दिए। पहले दिन के लाइन में लाग रहे हो, कदे नहीं सोच रहे हो। आधार कार्ड का खातर भी लाइन में लाए थे। एक आधार कार्ड का तर मैंने पक्का पता है कि आधार कार्ड नहीं होगा तो बोला यू काम कौन होगा, अफवाह फैला दी। आज भी आधार कार्ड बनवाना कंपलसरी नहीं है, या आप बका रखे हो, किससे की औकात नहीं है आधार कार्ड जबरदस्ती बनाना, किसी की औकात नहीं है या बीमारी है यो टिक्का जबरदस्ती लाना, वॉलंटरी है सारी दुनिया के भीतर। लेकिन इन्हें क्या करा, गांव में जाके नहीं कहा थारी पिलसन बंद हो जाएगी, थारे बालका ने पेपर नहीं देने देंगे, थारे बालक भर्ती नहीं होंगे, थारे दो नौकरी नहीं मिलेगी, जनू ईब तो घर बुला बुला देने लाग रहे हो, थारा न्यू नहीं होगा, थारा न्यू नहीं होगा। इसी भड़क बैठा दी मारा आदमी जिन्हें बेरा है कि बीमारी फर्जी, जिन्हें बेरा ही टिक्के तो लोग मरन लाग रहे, फिर भी लुआन लाग रहे मजबूरी में बेचारे ने। कदे को काम रुक जा रहा है, कदे कोई काम रह जा अपने काम करवाने खातर। यो बीमारी या सिर्फ इसलिए ले आई गई थी कि इस टिक्के में जब हमने न्यू बेरा लाग जावे कि इसमें के है, तो कद्दे भी खेल नहीं समझ में आओगा, न्यू नहीं समझ में आओ। क्यों नहीं आओगा भाई? जिस बालक ने ABCD नहीं आंदी, जिन्हें 10वीं पास नहीं करी, किसान खुद नरेंद्र मोदी संसद में बैठ के न्यू कहा है कि 85 करोड़ किसान 10वीं तक कम पढ़े लिखे हैं। जो आदमी अनपढ़ है उस बेचारे ने मैं वह बात बताऊंगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और अंग्रेजी में जो से सारे कागज अंग्रेजी में छपे हैं, आपके क्यों कर समझ में आओगी? बात आ जाओगी? नहीं आओगी। लेकिन जो आपका यो यूथ तबका खड़ा है इसका आ जाओगी। यू बैठा रखा है यूट्यूब के और फेसबुक के चक्कर में।
फेसबुक खोलोगे, मेरी बात जिनसे गांव ने समारण की है, 6 साल हो गए गांव में जान बताने लाग रहा अपना बड़का का आपको नाश करने लाग रहे, बचा लो इन्हें, अगली पीढ़ी कति नाश होगी, बचा लो इन्हें। वह वीडियो, उन वीडियो पे व्यू कितने आवे हैं? 50,000, 20,000, 1 लाख आदमी देखे, वो भी बीच में छोड़ दे रहे तो बकवाद करा रहे ये तो। और जुनसी वीडियो मजाक करण की, लत्ते काटे और छोरिया की, ऊपर लिखा पाओगा फलाने ने फलाने के साथ ये किया, आया करन भाई फेसबुक पे, उनके पाओगे 12 मिलियन 15 मिलियन और बैठे बैठे लागे रहेंगे, मारा सारी पीढ़ी का कति सत्यानाश बैठा दिया। एक बार गूगल पे लेदर के जूते लिख के देखो, गूगल है ना, मारा बालक क्या सोचा है, जुन सी बात मैं बताऊंगा गूगल पर तो होंगे उसने, उड़े क्यों पाओगी भाई? उड़े तो वह पाओगी ना टेलीविजन में, तो जो आपका बर्बादी का रास्ता होगा, जो आपकी आबादी का रास्ता है, वो गूगल पे ना पावे, वो सरकार ना बतावे। सरकार ने क्या ठेका ले रखा? मैं 2015 में प्रधानमंत्री तो मिला था, बड़ी बड़ी बात सुन के मैंने सोचा था, ऑन रिकॉर्ड है मेरा नाम भी और मेरे पास पर्ची भी पड़ी, जब भीतर जाएगा ना पीएमओ मोड़ तो उसमें लिखा पर्चा दिया गया भीतर जाने का, किसी भी सेक्रेटरीट में जाओ ना, आड़े भी जाओगे विधानसभा में तो दे अपने पर्ची। उसके अफसरा के दौरे बैठ के नया नया था तो न्यू का दबला, ठीक है इनसे बात कर लो और ये बताएंगे आपको। 15 के करीब अफसर थे जिन तक पूरी प्रेजेंटेशन दी थी मैंने, गोल सी मेज का दौरा खड़ा होगा प्रोजेक्टर के ऊपर, न्यू बताया था कि जी मेरे पे इसी टेक्निक है कि मैं एक एक बालक ने, गांव के एक एक बालक ने रोजगार का अवसर मिल सके, मेरे पास वो टेक्निक है। भाई देखो, गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अपने बालक के रोजगार की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि गांव के आदमी ने न्यू कौन बेरा, गांव के आदमी के शहर के ने कौन बेरा, ये दिल्ली तार इनने भी नहीं बेरा, इनके माँ बाप ने भी नहीं बेरा, उन्हें न्यू नहीं बेरा किसी मास्टर ने कि इस बालक का करवावा के। भाई आपने कह दोगे बोला कुछ कर ले धंधा, बोला क्या करूं, बोला कुछ कर ले, और कुछ का कापन भी नहीं बेरा, किसी ने नहीं बेरा कुछ का। तो क्या करा कि भाई उन्हें क्या करा, मेरे द्वारा एक टेक्निक है जो पिछले 20 साल से मैं उस पर काम कर रहा हूं, मैं 3 साल के बालक का न्यू बता सकूं, कुदरत ने ऐसा दिमाग दे रखा है और यो काम करने खातर बन रहा है। यो पैदाइशी खिलाड़ी है, यो पैदाइशी म्यूजिक का है, यो पैदाइशी साइंटिस्ट है, यो पैदाइशी बोलने का है, जो अगर मैंने बोलना बढ़िया है न्यू भाई कौन सा बोलने का है कि कौन बढ़िया मास्टर है, कौन बढ़िया इंजीनियर है, आपका मिस्त्री कौन बढ़िया बन सके है, वो मैं 3 साल के बालक के बारे में बता सकूं। तो जब गांव राम ने सबते गांव के बालका का न्यू बेरा लाग जा कि भाई वो बालक इसका इस लाइन में जान का है, और सबता गांव मिलकर हर बालक खातर यो इंतजाम करने लाग जा अपने गांव के आसपास 10-15 किलोमीटर में, जो अनाज चाहिए उस अनाज ने क्यों कर बोगे, गांव का अनाज क्यों कर हो रहा, 2 सगे भाई बीच में दीवार खींच रही, एक भाई ने सब्जी बो राखी, गोभी बेच का आया 3 रुपये किलो मंडी में, उससे का छोटा भाई सान ने अंधा होया 15 रुपये किलो लेकर आया, उससे का सगा भाई ट्रैक्टर ले रखा। मैं बोलाता हूं, जब मैं यार रिसर्च करने लग रहा था तो मैं गांव का नाश क्यों करो या मैं इन पे बात चर्चा करता, मैं जाऊं था क्यों करो रहा है भाई, महाराज जिस गांव में तो मैं लकड़ा हूं, मेरा उल्टा जानने जी क्या था नहीं करता, न्यू नहीं करता। अगर जिसका थोड़ी सी बात समझ में आई ना, वो ये गांव छोड़ के भाज गया, उल्टा आके गांव का कुछ कराया ही नहीं उसने। जब कोई अफसर बन गया, कोई पढ़ लिख गया, तो गांव में आपस में सोचे और आपस में बातचीत करके अपनी औलाद ने अपन अपने मुंह तो न्यू कहा बोला रे अड़क कुछ नहीं दो रहा लकड़ जाड़ा था तू, मतलब गांव ने ठीक करने की बात नहीं हुई, मेरा भी घनी लेट समझ में आई, लेकिन जिस दिन समझ में आई अपना कोचिंग सेंटर छोड़ के, अपना सारा धंधा छोड़ के गामा गामा फिरना शुरू कर दिया। भाई और कोई रास्ता तो है नहीं, क्योंकि जब थारे गांव में 50 नशेड़ी होंगे, 50 गुंडे होंगे और मेरा छोरा इस गांव में तो गुजरता होगा, उसने भी तो खतरा है, वो कौन सा सुरक्षित है। मैं भी तो ना घर में 18 साल तक घर में कैद कर रख सकूं, तो जब गांव में एक भी बालक गलत राय पे है, एक भी बालक, तो सबके बालक खतरे में है, न्यू समझ लो। तो जो बालक गलत रास्ते पे है उसके भले का भी सोचने का काम सबते गांव ने करना चाहिए। जिस बालक का रास्ता गलत रास्ते पे है उन बालकाती और ऐसा कोई आदमी नहीं पाओगा, आपके पूरे गांव में जाके देख लियो, ना कोई बालक पावे ना कोई गांव का आदमी पावे जो किसी भी बालक का नुकसान करना चाहता हो। फर्क सिर्फ इतना है कि जब समाज ऊपर चढ़ा है तो हंगा लागा है और आराम आराम तक चढ़ा है, जब नाश होना हुआ है तो एकदम हो सका है, उल्टा काम एकदम हो सका है, गलत बात जल्दी समझ में आ सके,
तावड़ी समझ में आ सके, लालच की, रुपये की, डर की, यह बात तावड़ी समझ में आ सके। लेकिन वही गांव में थोड़े हुए हैं गलत आदमी। गांव में अगर पूरे गांव में हिसाब ला लो, नीच घटिया गंदे आदमी कितने पाओगे? 5 7 10 एक पाओगे बस। बाकी आदमी की गलती क्या है कि शरीफ आदमी बोलता को नहीं, बस उसकी सबसे बड़ी गलती यह है कि जब पड़ोस में किसी के जुल्म हो रहा हो, गलत काम हो रहा हो, तो आप अपने आले बालक ने तू भीतर चल, तने के लेना है, तू चुप रहो। जब वो बोलता होगा नुकर तू नुकर ना, तने के लेना देना है, आप पे बढ़ लेंगे। गलत गेल जब गलत किसी बालक गेल गलत हो रहा हो तो उसने आप बोलते को नहीं। पंचायती सिस्टम खत्म करके कोर्ट में चले गए, थाना में रुपये पूजन लाग गए, स्कूल में रुपये पूजन लाग गए, सरकारी अस्पताल ठीक नहीं करांगे, प्राइवेट में पूजन लाग गए सारे। जिसके 2 किले मैं कहता हूं तन्ने ट्रैक्टर क्या लिया, तने क्यों खाम खाई, झोटा घरा बांधा, हाथी घरा बांधा। नु बोला आराम फड़ने रुपये देने, एक दिन बुआई काट का तो कहा, नु बोला मेरे तो टाइम नहीं है, मैं अपना 2 किले की फरद दर का अपनी ठा लिया मैं ट्रैक्टर। उसने क्या बेरा उसका क्यों कर नाश करा? इब 6 महीने हो गए, किस्त नहीं दी जा रही उस पर है। इब के तो जमीन, इब गांव का एक एक आदमी न्यू सोचा करता रहा खेती पर, तो उसने कर्जा ले रखा है। गांव वाली जमीन तो कम से कम बच रही है। इन्हें देखा जब गांव का जमींदार कति बर्बाद करना हो तो इन गांव वाली जमीन पर क्यों कर कर्जा देवा। इब ने क्या करा, लाल डोरा भी तोड़ दिया। भाई क्यों? इस स्कूल की जमीन पहले किसके नाम थी? पंचायत के नाम थी या फिर उस आदमी के नाम पड़ी है जिन्हें कदे दान दी थी। इन्हें सोचा भी या बेचन खातर तो पहले सरकार की नाम होनी चाहिए। आपको शायद पता नहीं है, पिछले 2 सालों से बल्कि पिछले 4 सालों से सरकार ने एक अभियान चला रखा, या जमीन बदल चुकी है उसके नाम, सरकार के नाम। इब या जमीन पंचायत के नाम ना रह रही, कदम सोच रहे हो। और जितनी भी पंचायती जमीन है सारी सरकार के नाम होली। और ये भी जाए तो इसने 2 सितंबर ने ये फरमान जारी करा था कि ग्राम सभा वाले अपनी अपनी चिट्ठी लिख के दो, भाई के बेचोगे। मान लो आपका यूं भी बिक गया, आज तक आपके डांगर रोट खा लिया कर दे, चर लिया कर दे पंचायती जमीन में, और कुछ नहीं होगा ससुराल, खा लेंगे, दूध पी लेंगे, अपना खेत में उगा लेंगे। खेत में उगाने खातर बीजा का पेटेंट कर रखा है, कुछ नहीं उगा पाओगे उनकी मर्जी के बिना। स्कूल बेचन लाग रहा है, अपने बालक नहीं पढ़ा पाओगे। न्यूनतम अस्पताल प्राइवेट कर दिया, इलाज नहीं करा पाओगे। ये टिक्के लालाई से बना दियो, भीख मांगोगे, इलाज कर दो, एक और बूस्टर ला दो, नहीं तो घसर घसर चालोगे। ऐसा बांगा बना देंगे सारा ने कि ना खान के रहेंगे ना जीण देंगे कुछ भी। यो पूरा प्लानिंग करने लाग रहे हैं। और अपन बैठ के क्यों गांव में ते गांव का जमींदार, सरपंच, लंबरदार के बालक जो स्कूल में पढ़ते होंगे तो स्कूल का भला करेंगे। जब गांव का ब्योताड़ा आदमी बालक स्कूल में पढ़ावेगा नहीं सरकारी स्कूल में, उन्हें स्कूल की बेहतरी से क्या मतलब। जिनके बालक सरकारी स्कूल में पढ़े हैं वे कौन है? गरीब आदमी। गरीब आदमी पढ़ा हुआ है, चाहे वो किसी जात का हो, ठीक है। जिस पर न्यू दिखा फीस देने का ब्योत नहीं है वो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है। जिसका फीस देने का ब्योत नहीं उन्हें तो दिहाड़ी तय फुर्सत नहीं। जिन्हें दिहाड़ी तक फुर्सत नहीं उन्हें के ठेका स्कूल बिकन लाग रहा है, क्यों लाग रहा है? तो ये बिकन लाग रहे हैं, धीरे धीरे नीलाम होने लाग रहे हैं। आपकी 1 इंच जगह नहीं बचनी। आपने घर आ कहना आपके क्यों खर्चे हो रहे गणे, आपने लागे बालक का ट्यूशन, बस इसकी कोचिंग करवा दूं और बयू अफसर लाग जाएगा हैं। अफसर लाने खातिर दिल्ली भेजा, हाँ IAS की कोचिंग करेगा। IAS की नहीं होती तो HCS की कर ले, उसकी ना होती बैंक की कर ले, उसकी ना होती मास्टरी कर ले, उसकी ना होती चपड़ासी की कर ले, हांगा लगा कर क्या है की कर ले। लेकिन कदे नहीं आओगा यो दिन कि आपका बालक उस जगह पहुंच जा जड़ा डिसीजन मेकिंग हो, जड़ा कितने निर्णय लेने की क्षमता हो। कति कन्फर्म है यो, कति नहीं आवे, क्योंकि उन्हें बेरा है। जब मैं प्रधानमंत्री तो मिला था, उसके बाद में स्मृति ईरानी से मिला, उसके बाद में अपने सांसद से मिला। अश्विनी चोपड़ा मेरा करनाल का सांसद गुजर लिए, लेकिन उस आदमी ने कहा था मेरे ती कौन सा वोट दी थी भाई, मोदी दी थी उससे बोल भाई, वोट तो मोदी ठीक है भाई, लोगों ने वोट तो मोदी दे रही, फिर सरपंच ने जाके उसके टोकेंगे। उसके नाम पे, एक गधे के नाम पे सूर पाड़ लिया है, उसकी शक्ल देख कर रिया सूर पढ़ लिए। ये भी खाड़ खाड़ नाव है, दौरा जाओ तो टक्कर मारे हैं, लागन लाग रही टक्कर, जाके दिखाओ लठ मरवावे। और आने वाले टाइम में और माड़ा हाल करेंगे हैं, छोड़ दे को नहीं। क्यों? क्योंकि जो अश्विनी चोपड़ा ने बोला वही स्मृति ईरानी ने बोला, वही उन अफसरान ने बोला जो PMO में बैठे, वही मेरे गांव के सरपंच ने बोला
मेरे गांव का सरपंच जो सुनता हो जाए ऑनलाइन और जो कदे इस बात ने सुन ले तो मैं ऑनलाइन बोलन लाग रहा हूं। मैं गया, मैं कहा काका मेरे तो एक ऐसी टेक्निक है अगर मैं न्यू रिन्यू कर देंगे, मुड़ के भी नहीं देखा। मेरे तो पड़ोसी बतावे अगर न्यू क्या था बोला वो तो बोला वोट दी थी ना मेरी। अरे वोट नहीं दी थी तो मैं गांव के बारे में नहीं सोच सकता के है। बोला क्यों हीरो बनाया खाम खाई का, इसमें हीरो बनने के बाद है यार। चार बात मैंने जब बेरा यार मैं बता दूंगा हमारा इसमें हीरो का क्या खेल है यार। मैंने को नेता बनना नहीं, मैंने को चेहरा चमकाना नहीं, मैंने को लेना नहीं देना नहीं। मैं तो न्यू बताने ला रहा भाई थारे गांव ने थारे बालका ने कोई नहीं बचाना आवे तो हमने अपने हाथ से बचाने पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है। राह मैं बता दूंगा, रास्ता मैं बता दूंगा, तमने न्यू बता दूंगा कि न्यू करना है, करना तो हमने पड़ेगा। मैं कौन कर सकता और दुनिया का कोई भी आदमी नहीं कर सकता। मन्ने के ठेका ले रखा है भाई इस गांव का, लेकिन मैंने न्यू बेरा है ना कि गांव का नाश होगा तो मेरे छोरे का भी तो होगा, भविष्य तो उसका भी खराब होगा। जब देश बचेगा, गांव बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो मेरा छोरा बचेगा, मेरी औलाद बचेगी। तो मैं तो अपनी औलाद खातर घूम रहा भाई, मन्ने तो कोई ना किसी का और मैंने तो न्यू बेरा है कि जब तारी औलाद बसेंगी तो मेरी बसेगी। जब थारी नशे में होंगी, थारी पिस्तौल लिया घूमेंगी तो वह गोली मेरे छोरे का भी लागेगी और नशे का इंजेक्शन मेरे का भी लागेगा। सीधी सी बात है। नशे की तस्करियां नेता करवावें, सब ने बेरा चोरियां करवावें, डकैतियां करवावें, जितने अपराध होवें एक भी अपराध नहीं हो सकता इन्हें रामखोरा के बिना, ये खुद करवावें। और हमारा आदमी ने सोचा जो हमारी किस्मत खराब है, हमारी किस्मत खराब नहीं है, हमारे कर्म खराब है। आपा कर दे कौन, आपा घर तक कौन लकड़ दे। आज भी बात करना है होना चाहिए था सप्ताह गांव बच्चा नाश हो जाओ, जब अगली मीटिंग हो तो सप्ताह गांव आना चाहिए। आड़ बात तो कम से कम सोच तो बदलो यार पहले एक बारी। बिना सोच बदले गांव ने क्यों कर बदल दोगे। जब सोच बदलेगी तो गांव बदलेगा है। जब उसके बारे में नहीं सोचेंगे ये हमारे गांव में उड़े, ये मैं कोई काम धंधा करने लग रहा हूं, ड्यूटी पे जाना पड़ा है भाई, ड्यूटी पे जाना पड़ा है तो भाई अपने बालक खातर लेके लाना ले जाना, उसके ऊपर खर्चा करना तो घना हुआ है। हमने क्या करा, 10 माँ बाप मिलकर मीटिंग करी। मैंने कहा माँ भाई एक काम करो यार, आप एक काम करा, यहाँ 10 बालक ने 2 गाड़ी हम चाहिए, 2 आदमी चाहिए हैं, थारी ड्यूटी लागेगी तो आप न्यू काम करा, इन्हें लैंड ले जाने का काम एक हस्बैंड वाइफ का लागेगा। भाई 2 जने हुए एक हस्बैंड वाइफ, तो मेरी और मेरी घराली की ड्यूटी लागेगी 10 के 10 बालका ने ले जाने की, ले जाने की, उनकी खान प्यान सारी सान ने बता दो भाई इतने रुपये खर्च हुए, सारे मिलकर उसने कर देंगे जो कुछ भी होगा। होया के ईब मन्ना अपने छोरे खातर उन्हें ले आना हो, ले जाना हो, खिलाना हो, कुछ करना हो, 10 दिन में 1 दिन ड्यूटी लागे मेरी, 9 दिन दूसरे माँ बाप संभाले हैं। गांव में तो इतने परिवार बैठे हैं, 5-5 परिवार बैठ कर अपने बालकन संभालने लागेंगे, एक जने की ड्यूटी साल में आओगी। लेकिन जब यूं मानेंगे कि वो दूसरे का बालक भी मेरा बालक है और उससे के भले में मेरे भले है तो संभव है, नहीं तो नहीं है संभव। नहीं तो न्यू रगड़ेंगे। अगला खेल बता दूं, जब मैं न्यू तो लाग दो कि मैं सच बोल रहा हूं तो अगली बात पे यकीन कर लियो, क्योंकि हमने कर रखी रिसर्च करनी। और जब न्यू लाग दो भाई फिल्मी की बात है फिर बेशक ना करियो, ये यूथ है जो सा यो बात कर लियो भाई, मेरे द्वारा व्हाट्सएप कर दियो तो हमने मैं बता भी दूंगा, ये सारी चीज मार दो, डॉक्यूमेंट हैं, कागज हैं, सारे कागज भेज दूंगा जिनके ऊपर मैं बोलने लाग रहा हूं। आने वाले टाइम में 2016 के अंदर बिल गेट्स ने नीति आयोग की मीटिंग के अंदर बोला था। नीति आयोग क्यों बना था पता आप लोगों को? बेरा है? बेरा नीति आयोग क्यों बना था? नहीं बेरा, मैं बताता हूं। अपने देश में होया करता योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन होया करता। पहले प्लानिंग कमीशन का काम था देश के बारे में प्लानिंग करना, जहां जहां नुकसान हो रहे हैं, जहां और चीजें में करना। वह लोग लाग रहे थे नौकरी पे किस भरोसे? पेपर देकर, एक्सपीरियंस के हिसाब से। उन लोगों ने बेरा था कि यो कदम उठावांगे तो नाश होगा, यो कदम उठावांगे तो गांव का देश का भला होगा। उन्हें क्या करा, उन आदमियों तक ही कमांगे अख्तर ने नोटबंदी करनी है तो मैं कहेंगे ना जी साहब नोटबंदी नहीं कर सकते, नाश हो जाओगा बैंका का। जब उन्हें कंधे की जीएसटी लाना है ना जी, व्यापारी खत्म हो जाएंगे बीच वाले। वह कंधे की एग्रीकल्चर के बिल लाने हैं, ये कानून लेकर आने हैं खेती के, तो वह नीति वह प्लानिंग कमीशन के अंदर ना संभव नहीं है ये लागू करना, नहीं तो गांव के गांव बर्बाद हो जाएंगे इन बिला था तो, इन कानून था तो। फिर कहने लगे फिर क्या करना भाई, ये तो मान दे को नहीं। फिर एक काम करो, अपना नीति आयोग न्यारा ही बना दो, चेयरमैन उसका प्रधानमंत्री है, सीईओ उसका अमिताभ कांत है, और
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मेंबर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसी संस्था है जिसको चलाता है, जो चलाती है WHO को। जो WHO बात हो ना, बोला अमेरिका ने वह चलावा है, CDC ने वह चलावा है। हमारे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के बिल बोला संधि हो रही है, वह संधि की वजह से बिल कानून नहीं होंगे, वो WTO ने वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चलावा है। वह कौन कौन है? वेलकम ट्रस्ट, रॉकफेलर, जैकब रॉथस्चाइल्ड, बिल गेट्स, इतने अंदर तक घुसा हुआ है कि खेती छोड़ो। उन्होंने आज से 2 साल पहले एक कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसके अंदर यह पता करा था कि भारत के अंदर कौन से इलाके में किस टाइप की खेती हुआ है, कौन से बीज डाले हैं, कितना बीज पड़ा है, कितनी दवाई पड़ा है, कितने पेस्टिसाइड, कितने फर्टिलाइजर, किस टाइम बोया जावे, किस टाइम काटा जावे, क्या चीज चाहिए, कितने आदमी चाहिए, कितना पानी चाहिए, कौन सी जगह पर कितनी चढ़ाई है, कितनी उतराई है, सारा पता करा उनने। सारा पता करके और उनने उसका एक एप्लीकेशन बनाया जो तारती 2 साल हो गए, 3 साल हो, खट्टर हांगा ला रहा है ना, 2 साल हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओ, ऑनलाइन कौन सी खेती करी है, जब खरीदांगे जब ऑनलाइन होगा। वह ऑनलाइन उसने करी थी। उस ऑनलाइन का मतलब क्या था कि न्यू पता करना है कि इस गांव में यह खेती हुआ है, इतने किले लावे हैं, इतने किले पे बिल गेट ने जिस दिन आड़े मक्का लाना होगा, चीरी लानी होगी ना, इतने किले आड़े धरे हैं इस काम खातर, इतने किले आड़े धरे हैं, इतने किले आड़े धरे हैं। यो पूरा इंतजाम करने खातर वह ऑनलाइन वाला एप्लीकेशन लेकर आए। उस चीज का अपने किले की जोड़ने खातर कि यो किला अगर जोड़ दिया प्रॉपर्टी वाले गिला तो प्रॉपर्टी का लेकर आए हैं नया कानून। पूरी फैमिली की आईडी बना रखी है, पूरे परिवार की। बोला फैमिली आईडी नहीं बनेगी तो कोई काम नहीं होगा, आधार कार्ड नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा, ऑनलाइन नहीं जाओगे तो कोई काम नहीं होगा, टीका नहीं लगवाओगे तो कोई काम नहीं होगा, है नहीं? कितना बड़ा खेल खेल रहे। हमारे पर सारी जानकारी ले ली। उसके बाद जॉन डीरे नाम सुना होगा, जॉन डीरे ट्रैक्टर, इस ट्रैक्टर का मालिक है बिल गेट्स, इस ट्रैक्टर की कंपनी का मालिक है बिल गेट्स। उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना रखी है, ये भाई जितना यूथ बैठा है, मेरा जब कितने वीडियो सुनते हो तो सुन लियो, ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको, ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी। जो हिंदी में बताऊं तो लिल्ली नदी की टेक्नोलॉजी है। उसमें क्या कहे हुए, उसमें इसी टेक्नोलॉजी बना रखी है कि जमींदार ने खेत में जाने की जरूरत नहीं है। उसको बोलते हैं फार्मिंग विदाउट फार्मर्स, बिना जमींदार के खेती, बिना किसान के खेती। टेक्नोलॉजी आ रही है, कदे नहीं सोच रहे हो अगीबा आवेगी। अमेरिका में बिल गेट की 3.25 लाख एकड़ जमीन है, 3.25 लाख एकड़ जमीन पे बिना आदमिया के काम करा। अगला कौन सा टमाटर पक रहा है, कौन सा टमाटर कच्चा है, कौन सा टमाटर तोड़ के कित गिरना है, सारा कंप्यूटर करे। मैं देखे होंगे ब्याह में उड़ते हुए ड्रोन कैमरे वह करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आन लाग रहे हैं। सिपाही, डॉक्टर, मास्टर सब ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड, किसी की जरूरत नहीं है ना जमींदारा की ना किसी की। तो 90% 80% आदमी इस देश के नहीं, इस दुनिया के खाम खाई खान वाले हैं, यूजलेस ईटर बोलते हैं अंग्रेजी में। यह बिल गेट का स्टेटमेंट है जो उन्हें कहा था कि इस दुनिया पर तो 70% 80% दुनिया तो खत्म हो जानी चाहिए, ये तो खाम खाई जानवर हैं, खावे खावे हैं, कुछ नहीं करते। या उसकी स्टेटमेंट है, अगले का प्लान है। खेती कब्बू कर ली अगर आपकी। अब देखो पहले तो हमारे जो खेत पे लोन होया करता, जो किसान कृषि कार्ड होया करता, खेती वाले कार्ड पे लोन कितना दिया कर दे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख थोड़ा थोड़ा बढ़ाया कर दे। ये धक्के तो बदान लाग रहे हैं। अच्छा लोन देने लाग रहे और कीमत देन देनी फसल की, इसका मतलब जमीन पक्का जानी है। जिस जमींदार के खेती के अलावा जो और कोई दूसरी आमदन ना हो तो जमीन तो गई। इब घराड़ी पे भी दे दिया, जिसका खर्चा ना चल रहा, उन्हें अपने बालक की कोचिंग खातर रुपये चाहिए 2-4 लाख रुपया, तो घर पे भी लोन देने लागे। क्यों? लाल डोरा तोड़ा था खेल। जो खेल था आपको इतना कर्जे तकाड़े ती डुबोना है कि इन्हें नहीं सांस भी आन देवा। आखिर में आकर न्यू कहा बाबा जमीन ले जा, सैंड पेंडा छोड़ दे, यो काम होने वाला है। और फिर मारी औलाद खातर
कंटेनर भर भर के ड्रग्स आन लाग रही है। अमित शाह ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, पार्टनर है अडानी का इस ड्रग्स के धंधे में। तड़ी पार तो पहले में रह लिया, ठीक है, तड़ी पार रह लिया, ड्रग्स का धंधा भी करे, एक्सटॉर्शनिस्ट भी है, एक काम तो करे, डरान धमकान का, खरीदन का, एमएलए एमपी खरीदन का, यो तो काम करे हो। आदमिया ने खरीदन का, इतना नीच आदमी हमने अपना नेता बना रखा, बताओ हद हो आगर कोई सॉरी, मतलब कोई तो रहा हो नाश का, मतलब चारों के नहीं महाराज तीसी कर रखी है। कारण के है आपा सोए पड़े, हाँ आपा एसी चलावा, हाँ इसी तीसी कराओ, डांगरा का गोबर भी समरसिबल गेल काट है आपा, समझ रहे हैं ना। अपने अगली पीढ़ी खातर बेरा है कि 5-20 साल पहले हमारा जित 20 फुट पे चोया, अगर दौड़े 400 फुट पे जा रहा है, फिर भी काटन लाग रहा है, इबका मारा इतना है, इतना तो मोदले लाग ले, आप पे देखेंगे यो हो रहा है। जिस तरीके से, हाँ जी, अच्छा हाँ भाई मेरे तो रहा तो घना ही समान है बोलने देखो असली बात यह है राजा कौन होना चाहिए, सुन लो ये भी बात, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठो, राजा का जवाब देंगे, बहुत बढ़िया, यो सबसे बढ़िया सवाल है ना जी ना, राजप ना सवाल यह है बीमारी महारप है, राजप नहीं है, प्रजा पे है लड़ाई, और यह बीमारी प्रजा में है। राजा कौन होना चाहिए, राजा आगे हमारा काम का काम करेगा, राजा आगे हमारा काम करेगा क्या कोई, राजा तो रहा कोई टाइम है के, अरे बैठ बैठ जा, मैं बात ना 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 इसका देखो, मैं बताऊं, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, देखो भाई कपिल भाई आए हुए हैं दिल्ली से, ठीक है, और सुशील भाई आ रहे हैं, सारा मैं टाइम खा दूंगा तो मेरी पे पाप हो जाएगा यो ठीक है। मैं जो भाई साहब ने जो बात कही है ना, यह 100 की 100 सही बात है। जो आप कह रहे हो ना चुप कराने की, कति चुप कराने की बात नहीं है यार, क्योंकि जित भी आप बैठोगे ना आपको इस सवाल का सामना करना पड़ेगा। जो अगर 4 सवाल हैं इस बीमारी के बारे में, मैं आपको छोटी छोटी बात बताऊं, या बात मेरी बीच में रह गई थी, मैं इसका जवाब दे दूंगा। पहला है, जब मैं न्यू कहूं था ना कि जब इलेक्शन हुआ है तो हम के बोलेंगे, या बात हमारे दिमाग में डाल ली जावे टेलीविजन के थ्रू। आप देखो अखबार में किस टाइप की खबर आया करें। अभी एलनाबाद का चुनाव है, एलनाबाद के चुनाव से पहले आपको ऐसी खबरें टेलीविजन, भाई बाद में दे दिए, बाद में दे दिए, ऐसी खबरें आपको टेलीविजन में और अखबार में अब मिलनी शुरू होंगी। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इतने गांव जाटों के हैं, इतने गांव बनियों के हैं, इतने ब्राह्मणों के हैं, इतना ब्राह्मण वोट है, इतना ये वोट है। मतलब हम लोग विकास पे बात नहीं करेंगे, हम लोग शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, हम लोग अपने आप उस अखबार में पढ़ के, बोला अखबार में भी आ रही थी, बोला टेलीविजन में भी आ रही थी, मतलब दोनों जगह जो सी आ रही थी वह कति पक्की सत्य है। तो वे जो अपन बतावे हैं आप वही बोलना शुरू कर दे। हाँ तो अब क्या होया कि उड़े यह बात चाल पड़ी कि भाई क्यों कर डाला है हमारे मुंह में यह बीमारी, यह बात, या कोरोना एक बीमारी है, या बात क्या है प्रधानमंत्री, सॉरी हम कहा वहां यह बात कि कोरोना एक बीमारी है, सीधी सी बीमारी जो खांसी जुकाम और सिंपल फ्लू। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह महामारी है। एक लाइन तो मैं आपने सच्चाई बता दूं, महामारी जो होती है उसको महामारी बनाने के लिए जो कंडीशन चाहिए कि इतने लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आना चाहिए, इस बात का जो अमेंडमेंट होया था पहले थी 2009 से पहले, 2007 से पहले थी कि इतने आदमी मरने चाहिए किसी बीमारी था, उसने महामारी क्या करें। लेकिन ईब के आ गया कि इतने आदमी पॉजिटिव आने चाहिए, उन्होंने नया रूल बनाया। फिर ईब किसी ने कहने लागोगे, मेरे वर्ग आदमी कहने लागेगा ये फ्रॉड है बीमारी। मैं कहूं प्रधानमंत्री कति फ्रॉड है, इसके नाम पे कंपनियां की जेब भरन लाग रहा, इसके नाम पे लोगों ने डरान लाग रहा, जबकि यह बीमारी चल रही है। 250 ऊपर इसे कानून बन लिया जिनका आपने बेरा भी को नहीं, 250 ऊपर बन लिए कानून, बेरा भी नहीं लगता कानून बने। क्यों? क्योंकि संसद के अंदर अगर कोई मेंबर सीट पर ना बैठा हो, इस बीमारी का यही तो कंडीशन है, दूर बैठना होना चाहिए, तो सीट पर ना बैठा हो तो ध्वनि मत से कानून पास हो जाएगा। इसका मतलब
इस बीमारी से पहले और इसके बाद जितने कानून आए हैं वह सारे के सारे इस बात को पक्का करने के लिए आए हैं कि इनकी गर्दन को कैसे दबोचा जाए। अब अरे बाद में कर लेना यार, हाँ बाद में कर लेना, कोई नहीं, ये रख देना, सबको यहाँ पकड़ा देंगे, कोई एक एक को पकड़ाने की जरूरत नहीं है, ये पकड़ा दो अपने आप दे देंगे। सारे गांव के अंदर आपस में इतना कोऑर्डिनेशन होता है, ये आपस में हर घर में पहुंचा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं अपनी। ये तो शहर में होता है एक एक आदमी को पकड़ाने वाला, यहां नहीं है ऐसा, यहां तो अपने आप आके ले जाएंगे, रखे था जो रोड़ा। तो क्या होया भाई, अब इस महामारी से रिलेटेड जब भी आप किसी से बात करोगे तो 4 लाइन आवेंगी, और वो सुभाष भाई की घराड़ी ने, भाभी ने, मारी ने 5वीं लाइन और बताई थी, वह भी बताऊंगा। पहली लाइन या होगी, भाई ये इतने मरे यो के उए मर गए। दूसरी, भाई मोदी कर रहा होगा हमारी गेल फ्रॉड के, सारी दुनिया में यो हो रहा है। तीसरी, भाई नामरार जिसका गया है ना घर तो न बूझ के देखो। चौथी, बस ठीक है बात तो तेरी सारी सही है पर कुछ न कुछ तो है। 4 लाइन है, इस तब 5वीं लाइन एक और है, यकीन है, बीमारी या महामारी नहीं है या बीमारी है, ये 5 लाइन है। आप या बीमारी तो है असलियत, असली में जो सरकार के जो नुमाइंदे और मतलब गंदे आदमी है ना, जिनको समाज का नाश होने लग रहा दिखे उनने, सारे डॉक्टर ने बेरा या फ्रॉड है, सारे टेस्ट करने वाला ने बेरा या फ्रॉड है, सारे दवाई देने वाला ने बेरा या फ्रॉड है। दूसरी जो लहर आई थी आईसीएमआर ने एक्सपेरिमेंटल दवाई दे देगा लोग मारे, सबने पता किया फ्रॉड है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। यह बात 4 उनके मुंह में गाल दी, यह बात गाल लिया जावे चुनाव के दौरान। एक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने तो बदनाम करने लग रहा 24 घंटे, बोला अच्छा कुछ हो जाए, बोला इसके दादा ने कराया था, इसके दादा ने कराया था। दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी ने न्यू कह दिया, बोला यू भी इन्ने वर्गा है। फिर आ गया एक मोदी, बोला फिर और किन्हें देंगे। आपको यह बात समझनी पड़ेगी, आपकी वोट किसी प्रधानमंत्री को नहीं चुनती, आपकी वोट किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं चुनती, आपकी वोट चुनती है आपका सरपंच, आपका ब्लॉक समिति का मेंबर, आपका जिला पार्षद, आपका सरपंच और आपका एमएलए और आपका पार्लियामेंट का मेंबर। आप सिर्फ ये 6 आदमियों को चुनते हो अपनी वोट से, तो आपको सिर्फ ये 6 आदमी बढ़िया छांटने हैं, आपका इतना सा काम है बस। अपने बीच का हो, बढ़िया हो, खानदानी हो, झूठ ना बोलता हो, किसी के रुपये लेकर ना मार रहा हो, ठगी ना करता हो, दारू का व्यापार ना करता हो, नाशकरण का कोई नशे का धंधा ना करता हो, जिसा अपनी छोरी खातर बटे उठोया करो ना, इस आदमी टोलो, समझ गए। जिन्हें सरपंच बनाना हो, जोन भी इन 6 आदमियों का बैठाना, ईसा ईसा बढ़िया आदमी टोलो, ओढ़ जाकर बढ़िया आदमी ना अपने आप छांट लेगा। जाड़त नीच आदमी न टोगे तो जाकर अपने तो बड़े नीच न टोगा। सीधी सी बात यो है इसका जवाब। राजा नहीं चुनता आपका वोट, ये मैं बता दूंगा आगे तक ध्यान रखे, पूछा कौन सा पूछ जाना उसका मुंह मारिए, यही बात सीधी सी बात है। इसीलिए आपके दिमाग में जो मुंह में डाला जाता है वो नहीं डलने देना, टेलीविजन और अखबार का गुलाम नहीं बनना। अगर मेरी बात मानो, सबते गांव में घर घर जाकर जो कर नाई वाला न्योंदा दिया करे, न्यू नोंदा देकर सबते गांव ने इकट्ठा कर लो, अपा सबते गांव ने समझावांगे। हालांकि यह कमेटी न्यू कह देगी ना कि अखबार का बहिष्कार, टेलीविजन का बहिष्कार, वह भी मान लेंगे गांव वाले जो कहोगे, भाई न्यू कह दो इतने इतने रुपये इकट्ठे करा, वो भी मान लेंगे, लेकिन उनका बात नहीं समझ में आई ना तो आखिर तक साथ नहीं देंगे। यही कारण है कि गांव में जो भी देश न बदलने वाली नई संस्था चालू हुआ है, मेरे वर्ग आदमी ने सोचा है बड़ा गांव ने बदलांगे और नया युवा क्लब बना लेंगे, अरे खेल का मैदान बनाओगे, वो बनाओगे, साल 2 साल में बांगे हो गए, वहां अपने आप नारे पाट के चलते बने हैं। क्यों? क्योंकि उनके लड़ाई किन बातों पर बात जाए, बोलिया कौन गणा कौन थोड़ा, फोटो किसका आया अखबार में किसका नहीं आया, रुपये कौन सा खा के मर गया। क्योंकि वह 10 आदमी शुरू करनी थे, वह 10 आदमी काम करनी थे, वह 10 आदमी आपस में लड़ मर के जाए, सब तक गांव इकट्ठा हो गए, बढ़िया आदमी छांट छांट के, टॉप क्लास आदमी छांट के, एकदम बैठ के चर्चा करके और पूरे गांव के लिए निर्णय ले कि एक भी बालक न गरीब का बचे, न जमींदार का बचे,
ना तो जमीन जान देंगे, ना स्कूल बिकने देवांगे, ना अस्पताल की जमीन जान देंगे। यहां से ग्राम सभा में बैठ के अपना प्रस्ताव पास करांगे और जाके डीसी ने चपाया जाके करना पड़ो, उस डीसी के मुंह पे मारांगे सप्ताहगाम दस्तक करके कि मारे गांव में ये फर्जी टिक्के लाने वाले आदमी हमने नहीं चाहिए, अपना ले जा। और यह बकवासबाजी नहीं चलेगी जब तक मैं कानून वापस नहीं होंगे, जब तक ये किसानों की बात नहीं मानते, जब तक इस बीमारी ने सीधा फ्लू नहीं करता, जब तक ये जो से तना इस महामारी की आड़ में या फर्जी बीमारी, ये इस बीमारी की आड़ में तना ये कानून पास कर रखे हैं, ये सारे वापस नहीं होंगे। आप तेरा पेंडा छोड़नी है नहीं, हाँ यार जाके ना अपना समाधान हो सके। और जब गांव राम इकट्ठा होकर नहीं काम करेगा, आपके बड़का की जिंदगी आने वाले टाइम में अपनी आंखें आगे बर्बाद होते देखोगे। 10 साल पाछे मैं फिर कहूंगा, मैंने कही थी यह बात, नहीं माने तो ना मानो, और जब कर लोगे तो अपने बालकन बचा लोगे। इतनी बात कहूंगा, इतने के लिए धन्यवाद।